हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज जो है हम गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर जो है ज्योग्राफी की भी क्लासेस चलती हैं, जिसमें हम घटना चक्र सीरीज कवर कर रहे हैं। और आज से जो हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके का भी जो है पोर्शन चालू हो गया है, तो आप जो है वहाँ से पढ़ सकते हैं। और यह जो है स्टैटिक जीके की वीडियो जो है सुबह डेली 10 बजे अपलोड कर दी जाएगी हमारे चैनल पे, तो आप जो है हमारे चैनल पे बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वह है, करमचंद गांधी दीवान थे। तो इसके ऑप्शंस हैं पोरबंदर के, राजकोट के और वांकानेर के, उपयुक्त सभी राज्यों के। तो उपयुक्त सभी राज्यों के जो है गांधी जी दीवान थे। चलिए इसके आगे हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं वांकानेर राज्यों के दीवान थे। गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम कबा गांधी था। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था। तो आपके ऑप्शन है नवजीवन, इंडिया गजट और अफ्रीकनर और इंडियन ओपिनियन। तो इंडियन ओपिनियन जो है गांधी जी ने पत्रिका लिखी थी, और यह जो है आपकी दक्षिण अफ्रीका में रहकर लिखी थी। इसमें जो है इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फार्म की स्थापना की। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो फिनिक्स फार्म आपका डरबन और द अफ्रीका यानी अफ्रीका में आपका डरबन में जो है फिनिक्स आश्रम है। के गांधी समर्थक थे, तो मार्क्सवादी समाजवाद के या श्रेणी समाजवाद के या आदर्शवाद के या दार्शनिक अराजकतावाद के। तो इसमें जो है दार्शनिक अराजकतावाद के जो है समर्थक थे। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा इन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से जो है गुरेज नहीं किया। चलिए इसके आगे हम देख लें अगला क्वेश्चन। तो निम्न में से गांधी जी के राम राज्य में के युगल सिद्धांत का कौन थे? तो छुआछूत की समाप्ति तथा नशाबंदी और सत्य तथा अहिंसा और खादी तथा चरखा। तो आप सभी जानते हैं सत्य तथा अहिंसा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। चलिए इसके आगे अगला क्वेश्चन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसमें जो है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी जो है यह कथन सही है। चलिए, गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों में व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी के एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ और मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है, और अतः गांधी जी को समस्याओं में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। चलिए इसके आगे जो अपना अगला क्वेश्चन है वह है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो बहिष्कार, धरना, उपवास, हड़ताल। तो यह जो है हड़ताल, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल का सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रही जो है का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना था। तो यह जो है बिल्कुल मतलब क्वेश्चन के हिसाब से तो यह पॉइंट बिल्कुल सही है, यानी गांधी जी के कथन के अनुसार यह सिद्धांत गांधी जी का नहीं था। तो सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा, तो यह सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना, यह सही है। और सत्याग्रही का विरोध के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, यह सही है। तो ये जो है गांधी जी के विचार थे, और ये जो है सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, तो यह विकल्प जो है सही नहीं है। चलिए इसके आगे हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का स्थायित्व, और गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है, गांधी जी ने कहा था। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो इसमें जो है आत्मनियंत्रण का जो तरीका है
आत्मनियंत्रण का जो तरीका है वह है, गांधी जी ने परिवार नियोजन है सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो अफ्रीका में जो है ये 21 वर्ष रहे थे। यह क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में यह पूछा जा चुका है, तो आप जो है इसे अच्छे से पढ़ लें। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। चलिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो यह क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, यह भी कई सारे एग्जाम्स में बार बार पूछा जा चुका है। तो गांधी जी जो है 1915 में भारत लौटे थे। चलिए, इसके आगे हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो जोहान्सबर्ग में जो है गांधी जी को रेलवे स्टेशन से फेंका गया था। यहाँ पर यह रहा था कि ये जो है पीटर मारित्सबर्ग के स्टेशन पर से जो है इन्हें फेंका गया था। चलिए, इसकी जो कहानी रही थी, इसमें जो है गांधी जी एक क्लास का टिकट ले लेते हैं ट्रेन का, और वो एक क्लास में बैठ जाते हैं। तो जो एक क्लास का डब्बा था उसमें लिखा था कि काले लोग और कुत्ते अलाउ नहीं हैं। तो ये जाके उसमें बैठ जाते हैं। जब उनको टिकट मिलता है वो समझते हैं जब हमें टिकट मिला है तो इसीलिए वो वहाँ बैठ जाते हैं। तो वहाँ पे जब गोरे उनको देखते हैं तो उनको जो है उठा के डिब्बे से बाहर फेंक देते हैं। चलिए, इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसों के अधिवेशन में से किस एक सर्वप्रथम में भाग लिया था? तो यह जो है कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। और आपको बता दें, यहीं पर गांधी जी ने जो है कहा था कि जिस प्रकार मुझे इस डिब्बे से फेंका गया है उस प्रकार मैं अंग्रेजी सत्ता को भारत से भी निकाल फेंकूंगा। चलिए, आप जो है इसे याद रखिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह कई बार पूछा जा चुका है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो यह जो है आपका अहमदाबाद के बाहर स्थित है, अहमदानगर के बाहर स्थित है। चलिए, वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे जो है सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, तो वह सत्याग्रह आश्रम था। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? इसमें जो है फिनिक्स सबसे पुराना है। फिनिक्स आपको याद होगा कि जो है साउथ अफ्रीका में जो है फिनिक्स को जो है फिनिक्स आश्रम इन्होंने खोला था। चलिए, इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी ने फिनिक्स जो है सेवा धर्म अपनाया था। तो जो आपका जो फिनिक्स था, तो वो फिनिक्स जो था आपका वो दक्षिण अफ्रीका में ही खोला गया था। चलिए, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल के परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। यह संभाव जो है और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्होंने पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बाउंड्रों में नहीं हो सकता है। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, तो इनके अनुसार राजनीति का जो तात्पर्य था वह जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है।
विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था कि ग्राम पंचायतों को अपने गांवों को प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो जो है महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। महात्मा गांधी भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष, अगला जो आपका क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो यह महात्मा गांधी जी ने किया था। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, तो यही आपका सही ऑप्शन है। एक इस्लामी राष्ट्र को जो है स्थापित करने की इच्छा के लिए नहीं, और हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय विरोध करने के लिए बिल्कुल नहीं, ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। हिंसा क्या, ये तो अहिंसावादी थे, तो इसलिए जो है ये तीनों ऑप्शन जो है गलत हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है विदेशी वस्त्रों को बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो आपका जो इसमें सही उत्तर है वह महात्मा गांधी, यह जो है महात्मा गांधी ने कहा था। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, कई बार या एक बार CDS और UPSC के जो CSC का पेपर होता है उसमें पूछा गया है। महात्मा गांधी विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी है उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो आपका जो है यह UPPCS में भी पूछा जा चुका है 2010 में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी क्यों हुआ? और क्योंकि ब्रिटेन भारत का एक बड़ा जो है निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो चंपारण, अहमदाबाद, मिल हड़ताल और खेड़ा आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो इसमें जो है सबसे पहले आपका चंपारण ही हुआ है, और उसके बाद में अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ है, उसके बाद खेड़ा हुआ है, उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन हुआ है। तो इसका जो चारों का क्रम है वह बिल्कुल सही है। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो अहमदाबाद, बारदौली, चंपारण, व्यक्तित्व। तो अभी हमने देखा चंपारण जो है सबसे पहला आंदोलन था। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में वर्ष 1917 में किया। वर्ष 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों के चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित जो है करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20वें भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। तो गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मंजूरी का गलत फ़ायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैरकानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न विरोध के कारण गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था। तो जो है आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह किस समस्या का समाधान करने के लिए चलाया गया था? तो उसमें जो है आपका ऑप्शन तिनकठिया पद्धति होगा, तो आप उसे जो है टिक कर सकते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो आपके ऑप्शंस हैं उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, और दूसरा है कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो इसमें जो है आपके चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हैं, चारों कथन जो हैं आपके बिल्कुल सही हैं। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपका जो अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनूट दिस लास्ट नामक पुस्तक की प्रतिबंधित होती हैं, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इसमें जो है आपका उस पुस्तक का जो संदेश था वह था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है।
महात्मा गांधी ने द अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी और गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा गांधी ने तीन बातों को नोट किया है। इसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है गांधीवाद विचारधारा किनसे प्रभावित रही है। तो यह जो है रस्किन से, थोरो से और टॉलस्टॉय से, तीनों से जो है प्रभावित रही है। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा का और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने जो है शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध वाक्य जो है ईश्वर वक्त तुम्हारे भीतर है। और गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए, उनके असहयोग का आधार बना। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो जो है खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तित्व सत्याग्रह आंदोलन इनसे संबंधित। स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। चलिए इसके आगे जो अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदौली से खेड़ा। तो बारदौली का जो है नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय आंदोलन, खेड़ा आंदोलन जो है इन्होंने किया था। और जो आपका बारदौली सत्याग्रह था इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। निम्न कथनों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है। तो इसमें जो है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष या बिल्कुल सही, असहयोग आंदोलन शुरू किया सही है, सविनय आंदोलन शुरू किया सही है। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें कहा था। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो जो है यरवदा कारागार को मंदिर का नाम दिया गया था। यरवदा कारागार में गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभवों और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी है। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो है कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। चलिए इसके आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है। तो यह जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप जो है इसे पढ़ते रहिए। और यह जो है MPPCS में तो 1995 में पूछा ही गया है। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर उनकी हत्या कर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन का प्रकाश चला गया है। हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार में नहीं समझा पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। चलिए इसके आगे जो आपका जो अगला क्वेश्चन है वह है गांधी जी की मृत्यु पर यह तो हो चुका है, सॉरी। गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया। तो यह माउंट बेटन ने जो है संबोधित किया था। चलिए अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने यह कहा था। तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन वह मुंह बंद कर व्यतीत करें। चलिए अगला जो है आपका भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी थी। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1915 में अफ्रीका में भारत वापस आने के पश्चात गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाता है। तो यह जो महात्मा गांधी जी ने ही कहा था। यह क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टेटमेंट्स पुराने जो है महात्मा गांधी हो गए या आपके जवाहरलाल नेहरू हो गए और गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनका जो है ज़्यादा ध्यान रखिए, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं।
चलिए, इसका जो आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व तक पर्यवेक्षक के रूप में, विद्यार्थी के रूप में रहने वाले जो रहे थे वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है गांधी जी को यह सलाह दी थी। चलिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता? तो यह है महात्मा गांधी जी कहा करते थे। निम्नलिखित किस सिद्धांत के प्रबल समर्थक जो कि नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, वह राजनीतिक दृष्टिकोण कभी सही नहीं हो सकता? तो यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। आपका जो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, तो यह मजदूरों का कम वेतन के लिए जो है सत्याग्रह आरंभ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था तथा उसके बाद इसका दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी-मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष के हेतु किया। तो प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर हेतु दिए गए विकल्पों में चंपारण का नाम न होने के कारण अहमदाबाद के सत्याग्रह का प्रयोग ही प्रथम माना जाएगा। अहमदाबाद मिल आंदोलन मालिकों और मजदूरों के प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी के 3 अनशन, जो कि भारत में उनकी प्रथम भूख हड़ताल थी, के बाद इस मामले में जो है मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए थे। तो यहाँ का जो मेन मुद्दा था वह था, उस समय जो है प्लेग नाम की एक बीमारी थी, तो जो बहुत तेज़ी से फैल रही थी। तो जो है मिल मालिकों ने कहा था कि आप अगर जो काम दुगना करेंगे तो आपको बोनस भी दिया जाएगा। तो इस कारण से कंपनी जो है बोनस नहीं दे रही थी, तो जो है महात्मा गांधी जी को बुलाया गया था। तो इन्होंने जो है असहयोग आंदोलन चालू किया। आपका जो है मज़दूरों को कम वेतन दिए जाने के कारण जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन शुरू किया था। इसका जो अगला क्वेश्चन है वह निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो यह भी जो है अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। वहीं जो है अहमदाबाद मिल आंदोलन के दौरान इन्होंने भूख हड़ताल भी करी थी। तो महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो यह दिया था वाराणसी में। इसके जो है अगला जो क्वेश्चन है वह, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो यह जो है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से की थी। चंपारण के किसानों को 1 बीघा जमीन के लिए तीन कठिया पद्धति पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जा रहा था। तीन कठिया पद्धति जो है नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेजों किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए। बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों से अत्याचार किया, किसानों को बचाए मुक्ति दिलाने की जो है प्रार्थना करी। और इसके बाद जुलाई 1917 में चंपारण जो है एग्रीरियन कमेटी का गठन किया गया। गांधी जी इसके सदस्य थे, जिससे इस कमेटी को प्रतिवेदन 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो इसमें जो है चंपारण जो है नहीं है ऑप्शन में, तो इसका जो है नंबर दिया गया होगा एग्ज़ाम में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें।